हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और साथ साथ मस्ती भी चल रही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कल के एक्सरसाइज 10.5 के कुछ क्वेश्चंस को। उसके पहले हम देखेंगे यहाँ पर दो जो मेन थियरम्स हैं इसके, उन दोनों के प्रूफ को देखेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला थियरम क्या है। पहला थियरम है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री एंड एंगल पी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं क्या है। हमें दिखाना है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या दिया गया है हियर, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक का मतलब आप समझ लीजिए कि जो सर्कल के अंदर बना हुआ हो और उसके चारों वर्टिसेस सरकमफेरेंस को टच कर रहे हो। ठीक, क्वाड्रिलेटरल। अब इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई तो हम आगे का क्या पोर्शन देख लेते हैं। लेट ए बी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ कॉर्ड, कह सकते हैं कि नहीं, चाहे ए बी को कहें, चाहे बी सी को कहें, चाहे सी डी को कहें, चाहे डी ए को कहें, चाहे ए सी को कहें, चाहे बी डी को कहें, सबको हम कॉर्ड कह सकते हैं क्योंकि ये सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। तो लेट ए बी of quadrilateral ABCD is a chord, then या so angle ADB plus angle ACB, ADB और ACB इक्वल होगा, यहां पर प्लस नहीं, इक्वल होगा एंगल्स formed in same segment are equal। ये प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? कि सेम सेगमेंट में बने हुए दो एंगल्स बराबर होते हैं। अब ए बी हमारा कॉर्ड है तो ये दो सेगमेंट में, एक ए बी के ऊपर वाले सेगमेंट में, एक ए बी के नीचे वाले सेगमेंट में इस सर्किल को बांट रहा है। मान लो ये सेंटर हमारा ओ है, तो ये जो है अपर यानी मेजर सेगमेंट हो गया, ये लोअर यानी कि माइनर सेगमेंट हो गया। तो मेजर सेगमेंट है हमारा, एक एंगल बना है ए डी बी और एक एंगल बना है ए सी बी, तो ये दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली इफ वी टेक क्या BC एज अ कॉर्ड, तो हमें क्या मिलेगा? BAC प्लस, सॉरी बार बार मैं प्लस बोल दे रहा हूं, इक्वल टू हो जाएगा BDC। कैसे? यहां पर भी दो सेगमेंट में, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट, तो BAC एक हो गया और BDC दूसरा हो गया। ये दो एंगल बन गए। यहां पर इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, यहां पर इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ये चीज आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ADB इक्वल टू ACB और BAC इक्वल टू BDC, इसी को हम और लिख सकते हैं BDC इक्वल टू BAC। क्लियर? अब इन दोनों को प्लस कर लो। ठीक है, इसी को मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको हम उल्टा लिख सकते हैं
क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। चलो, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे ही ऐड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा ए डी बी प्लस बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए सी बी प्लस ए डी बी प्लस बी डी सी प्लस ए सी बी प्लस बी ए सी। ये हो गया हमारा, अभी यहां तक मिल गया। देखो, ए डी बी प्लस बी डी सी, ठीक, ए सी बी प्लस बी ए सी, इतना लिख दिए। अब चलिए हम आगे का यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा। इस चीज को देखिए, ए डी बी कहां दिख रहा है? ए डी बी दिख रहा है, और बी डी सी कहां दिख रहा है? बी डी सी दिख रहा है। यहां पर देखो ए सी बी है प्लस बी ए सी है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है इस चीज को देखो, ए डी बी प्लस बी डी सी, ए डी बी प्लस बी डी सी, तो इसको ए डी सी लिख सकते हैं, ए डी सी लिख सकते हैं नहीं? इन दोनों को जोड़ने के बाद लिख सकते हैं। यहां पर हमने क्या कर दिया, एंगल ए बी सी को दोनों तरफ जोड़ दिया। क्या कर दिया? एंगल ए बी सी को दोनों तरफ जोड़ दिया, तो हमें मिला ए सी बी तो ये है ही, प्लस बी ए सी भी है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें बताओ, ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस बी ए सी क्या दिख रहा है? 90 डिग्री 180 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि ए बी सी का जो है द टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ए डी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसी को देख लो, जो बीच वाला होता है उसी को एंगल मानते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चाहे d प्लस बी लिखो चाहे b प्लस डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर देखो, सम ऑफ एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स कह दो, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू होता है 360 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री होता है। यहां पर एंगल ए प्लस सी रहने दो, यहां पर लिख दो 360 माइनस एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है, लिख सकते हो। तो यहां पर हो गया एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो यहां पर आ गया एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा थियरम प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई। चलिए हम दूसरा थियरम देख लेते हैं, कन्वर्ज ही है इसका, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए सेकेंड थियरम क्या कहता है, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक, तो ए बी सी डी और डी डैश है यहां पर भी ए बी सी डी डी डैश है। हमने एक बाहर वाला फिगर लिया है, एक अंदर वाला फिगर लिया है, इसलिए ताकि हम डी और डी डैश को कॉन्साइड करा सकें। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब यही प्रूव करना है। मान लो इफ पॉसिबल लेट ए बी सी डी इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अगर संभव है तो मान लो कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे।
ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू देखो, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी। क्या ये लोग लीनियर पॉइंट है या नॉन लीनियर है? ठीक है, या कोलीनियर है? तो यहां पर हम देखेंगे थ्रू नॉन कोलीनियर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी डैश। यहां पर देखो, ठीक है, इतना कर लेते हैं। देखो यहां पर क्या है, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहां पर नॉन के आगे 3 लगा लो क्योंकि ए बी सी है, और ये जो डी डैश है और डी है। ठीक, इसका मतलब हमें क्या दिखाना है कि ये या तो मीट्स एट ए डी और ए डी डैश। ठीक, इस तरीके से। तो हम क्या कर देंगे, अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए डी डैश सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। या इसी को कह सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी डैश। इस तरफ इसको लिख दिया, इसको इस तरफ, ठीक है, 180 डिग्री। लेकिन हमें गिवन क्या है, एंगल बी प्लस एंगल डी, बट वी हैव क्या है, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अगर देखोगे, कंपेयर करोगे, तो एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इक्वल टू आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी, यही आएगा। यहां से बी गया और एंगल डी डैश इक्वल टू एंगल डी। इसका मतलब क्या है, डी डैश डी के बराबर है, या डी जो है डी डैश के बराबर है। इसका मतलब कि ये कॉन्साइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। ठीक, डी डैश एंड डी, या इसे कह दें कि ए डी डैश सी एंड ए डी सी कॉन्साइड्स। सो क्या होगा, अगर कॉन्साइड कर रहे हैं मतलब एक ही पॉइंट पर होना है। ठीक है, क्या होना है, एक ही पॉइंट पर होना है। तो एंगल जो होगा ए डी सी, ठीक है, शुड बी इक्वल टू एंगल ए डी डैश सी। ठीक है, इतना समझ लो, एंगल ए डी सी क्या होना चाहिए, ए डी डैश सी के बराबर ही होना। ठीक, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, सो द सर्कल passes through A, B, C and D also। इसलिए A, B, C, D is a cyclic quadrilateral। बस यही प्रूफ करना था। चलिए इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.5 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल विथ सेंटर ओ। ए बी सी जो है 3 पॉइंट है, सेंटर हमारे सर्कल का ओ है। कहता है कि अगर बी ओ सी 30 डिग्री है और ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री है। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द आर्क,
इस आर्क के अलावा कहीं पर भी, चाहे यहां ले लेते, चाहे यहां, चाहे कहीं पर भी एक पॉइंट है डी, ठीक है। देन द आर्क ए बी सी, आर्क ए बी सी के अलावा जो है फाइंड एडीसी, एडीसी निकालना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां पर ध्यान दो, सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री है, तो एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, दैट इज क्या हो गया हमारा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया 90 डिग्री। यानी कि जो हमारा ए ओ सी है वो हो गया हमारा 90 डिग्री, ये वैल्यू जो हो गई टोटल 90 डिग्री हो गई। अब समझ लो कि किसी भी आर्क के द्वारा जो हमारा एंगल बनता है सेंटर पे, वो 2 टाइम्स होता है हमारे आर्क बने हुए किसी सरकमफेरेंस पे। यानी कि फ्रॉम द प्रॉपर्टी of angle made at center and at circumference by a chord, by an arc, ठीक है, chord नहीं आर्क। ये आर्क है, ये आर्क इस पे कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो इस पर क्या बनाएगा हम बताते हैं, ए ओ सी जो है इक्वल टू हो जाएगा 2ADC के, यानी 90 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल ADC। इसी को हम कह सकते हैं क्या, एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, तो एंगल ADC जो हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये इतनी चीज आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी कि ये जो कॉर्ड AB है ना, ये रेडियस के बराबर है, यानी OA और OB के बराबर है। फिर बोलता है find the angle subtended by the chord at the point on minor arc and also at a point on the major arc। अब मेजर आर्क क्या है ACB है और माइनर आर्क क्या है ADB है। तो सॉल्यूशन में देख लीजिए, हियर ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle because OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB क्या है गिवन है। सो एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक 60 डिग्री हो गया। अब हम कह सकते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं, एंगल ACB इक्वल टू 1/2 एंगल AOB, तो हो गया ACB इक्वल टू 1/2 इंटू हो गया 60 डिग्री, दैट इज ACB इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब देखो क्या है, एंगल ACB प्लस एंगल ADB इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है, ठीक। तो एंगल ADB इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री,
दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। देखिए आज के सेशन में हम लोग बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, अगले सेशन में हम लोग आएंगे बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप देखिए वीडियो, अगर समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।